साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म फिल किया है। सेकंड, आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस क्या रही है। और ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है और कौन सी पोस्ट जो है उसको प्रेफरेंस पे रखना है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं हम लोग इंपोर्टेंट डेट्स पे कि इस आरआरबी ग्रुप डी की इस बार जो है इंपोर्टेंट डेट्स क्या रखी गई हैं। आप लोगों के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 31 तारीख से, यानी कि 31 जनवरी से आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। 2 दिन निकल चुके हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आखिरी डेट का वेट आपको नहीं करना है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस और जोन कौन सा सेलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से ही कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिरी डेट की अगर आप लोग बात करेंगे तो 2 मार्च यहाँ पे आप लोगों को आखिरी डेट मिली है। लगभग 31 दिन का समय आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को जो फॉर्म है उसकी मॉडिफिकेशन डेट भी इनने बता रखी है कि भैया 5 मार्च से 14 मार्च तक आप अपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। और 22,000 से अधिक वैकेंसी है। 18 से 33 वर्ष का एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है और 18,000 का पे स्केल है। लेवल 1 की ये जॉब है। ये सारी चीजें हैं। मेन चीज जो हमारी थी इस वीडियो की कि भैया जो पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से रखनी है क्या है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने बोला कि पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो वहां पे पहले आप लोग जोन सेलेक्ट करिएगा। फिर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप लोग देखिएगा कि किस पोस्ट पर सबसे अधिक वैकेंसी है, ठीक है। आप यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी अगर देखोगे तो हुबली के अंदर यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी देखने के लिए मिले, केवल और केवल 90 वैकेंसी है हुबली के अंदर, ठीक है। तो हुबली से मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा जाके फॉर्म फिल करने वाला, बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ से फिल नहीं होने वाले। सबसे अधिक वैकेंसी की बात करोगे तो आप लोगों को नॉर्दर्न रेलवे में 3,537 वैकेंसी देखने के लिए मिली है, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल घटते हुए क्रम में ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे लगा दिया। जैसे मुंबई वेस्टर्न रेलवे का देखोगे 3,148, मुंबई सेंट्रल रेलवे का देखोगे तो 2,000 वैकेंसी है यहाँ पे। मुंबई को कंबाइंड करोगे तो आप लोगों को 5,000 से अधिक वैकेंसी मिलेंगी, बट अगर आप लोग वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे में करेंगे तो 3,148 और सेंट्रल रेलवे में 2,012 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। गुवाहाटी भी अच्छा जोन है, 1776 वैकेंसी है। गोरखपुर के अंदर 1196 वैकेंसी है, ठीक है ना। बिलासपुर में आप लोग देखेंगे 1199 वैकेंसी है। बाकी में है कुछ हजार 900 800 वैकेंसी है। सबसे कम हुबली के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोग जोन सेलेक्ट करते समय दो चीजों का ख्याल आप लोग रखिएगा। एक तो जोन में वैकेंसी अधिक होनी चाहिए, दूसरा जिस पोस्ट की प्रेफरेंस आपको देनी है, ठीक है ना, जो पोस्ट आपको ऊपर रखनी है उस पोस्ट की अधिक वैकेंसी होनी चाहिए। और कोशिश करना, क्योंकि वैकेंसी इतनी अधिक नहीं है, तो जोन अपने घर के नजदीक ही आप लोग सेलेक्ट करो, जिससे आप लोगों की ज्वाइनिंग के बाद में आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है। बाकी बात करोगे पोस्ट वाइज वैकेंसी की, तो पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां देखेंगे तो सबसे अधिक जो वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिली है वो मिली है ट्रैक मेंटेनर की। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस करते समय एक चीज का खास ख्याल रखना कि किस पोस्ट में हमें किस तरीके का काम करना पड़ता है, क्योंकि अब भाई आपकी जॉब लग जाती है और आप उस तरीके के नेचर में नहीं ढले हुए हो, आप लोग वो काम नहीं कर पाते हो, तो फिर ड्यूटी करना ज्वाइनिंग के बाद में बहुत टिपिकल हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो किस पोस्ट को क्या काम करना होता है, किस तरीके की चीजें होती हैं, इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार चाहें तो चेकआउट कर लेना, जिससे पोस्ट प्रेफरेंस करते समय पोस्ट का क्या काम है उससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ, ठीक है ना। जैसे ट्रैक मेंटेनर है, 11,000 से अधिक पोस्ट मिली है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर बच्चे इसी को प्रेफरेंस पे डालेंगे क्योंकि अधिक वैकेंसी है। और पॉइंटमैन बी की आप लोग बात करेंगे 5,000 वैकेंसी है। असिस्टेंट एसएनटी की 1,500 वैकेंसी है। असिस्टेंट सीडब्ल्यू की 1,000 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीआरडी की 800 वैकेंसी है। बाकी आप देखें असिस्टेंट टीएल एंड एसी की 500 है। असिस्टेंट ऑपरेशन की इलेक्ट्रिकल वालों की 500 है, ठीक है ना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन वालों की 600 है। इस तरीके से ये वैकेंसी है। तो जो भी पोस्ट प्रेफरेंस चुनो सही तरीके से चुनना, ऐसा ना हो कि पोस्ट प्रेफरेंस चुनने के बाद आप लोग बोलो कि भैया ये हमारा पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आपको डेट दे रखी है 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक की, वो मॉडिफिकेशन की डेट है मेरे भाई। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। वो किसकी डेट है? मॉडिफिकेशन की। उसमें चेंज नहीं कर सकते आप लोग। आपने एक बार जोन सेलेक्ट कर लिया, आप जोन चेंज नहीं कर सकते। आपने पोस्ट प्रोफेशन मतलब
सेलेक्ट कर लिया, आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग इतना चेंज कर पाएंगे कि आप लोगों का नाम में कोई मिस्टेक हो गया, नाम चेंज कर दिया आपने, हस्ताक्षर गलत कर दिया, हस्ताक्षर चेंज कर दिया, मतलब जो चीजें आप फिल कर रहे हैं ना, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, छोटे मोटे करेक्शन आप लोग वहां पे कर पाओगे। ये रेलवे ने पहली मैंडेट कर रखा है कि भैया आप जोन वहां पे चेंज नहीं कर सकते हो करेक्शन डेट के अंदर, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के बाद में चीज आएगी कि भैया तैयारी किस तरीके से करेंगे। तैयारी के लिए आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं, एग्जाम विधि ने आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है गारंटी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग केवल और केवल 249 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आप लोग AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इस 249 पे भी 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। इस बैच में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आप लोगों को डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी, सारी क्लासेज। उसके बाद में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को टॉप जो है ऑब्जेक्टिव नोट, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को वन लाइनर नोट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। PDF, DPP, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। क्यूज भी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज प्रोवाइड होंगी। आप इस चीज में होंगे कि यहाँ पे जिंदगी भर फ्री जो शब्द लिखा है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन गारंटी बैच के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है तो आगे आने वाली जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, आपको उस वैकेंसी का जो बैच है एग्जाम विधि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो दो चीजों का ख्याल आप लोगों को रखना है कि एक तो फॉर्म फिल करते समय जोन बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट करना है। जोन सेलेक्ट गलत कर लिया या पोस्ट प्रेफरेंस गलत सेलेक्ट कर ली तो आप लोगों के सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके आरआरबी ग्रुप डी का गारंटी बैच ज्वाइन करना है और AJ20 कूपन कोड लगाना मत भूलना। इससे आप लोगों को गारंटी बैच पर 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय आए मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं मिलूंगा उसी प्रॉब्लम वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।